हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड सीरीज। देखो, इसका एक पर्पस है वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट करने का। जो स्टूडेंट्स जीके की तैयारी कर रहे हैं या जनरल स्टडीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी पेपर के लिए अपेयर होना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक एग्जाम हो या यूपीएससी का पेपर हो, बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं, आप किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हो। तो ये जो मैं वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें मैंने ये कोशिश की है कि हर एक कंट्री को पिक करके उसके जितने भी जरूरी फैक्ट्स जो आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज हो सकती है, या फिर इफ यू आर विलिंग टू नो अबाउट दैट कंट्री, तो आपको शॉर्ट टाइम में उस कंट्री के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल पता चल जाए। वो सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो में या इस लेक्चर में कवर कर रखी है। तो आपके पास देखो, इस वीडियो को देखने के दो तरीके हैं। मैं या तो आप जो पर्टिकुलर पोर्शन देखो जिसकी आपको जरूरत है, या अगर आपके पास टाइम है तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो वर्ल्ड सीरीज मैं कर रहा हूं उसमें जो भी कंट्री के बारे में मैं कवर करूंगा, उसके चारों तरफ के जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड डिटेल्स है, जो वाटर बॉडीज है, जो माउंटेन्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट उस कंट्री के बारे में, वो सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। तो इससे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ही जगह से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप बहुत आराम से निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं और आपका टाइम जो है वो बहुत बचेगा। इसके अलावा जो फ्रेंड्स किसी कंट्री के बारे में इंटरेस्ट है जानने के लिए, अगर आपको कुछ भी उसके कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर उसके बारे में कुछ फैक्ट्स चाहिए जो कि आपको नहीं पता, तो भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं कंट्री जिसका नाम है अल्बेनिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्बेनिया से। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसके क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करूंगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ब्रीफ ऑफ अल्बेनिया। अल्बेनिया के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानेंगे, कैसा उसका ज्योग्राफी है, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स ऑफ अल्बेनिया, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे करेंसी, कैपिटल, लार्जेस्ट माउंटेन, जो भी चीजें वो सारी आपको यहाँ पे पता चलेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीके एग्जाम्स। ठीक है, जो भी आप लोग जीके के लिए पेपर कर रहे हैं, किसी भी पेपर जिसमें जनरल स्टडीज आती है, चाहे वो बैंक के पेपर हो, एसएससी के हो, या फिर आपके कैट के पेपर हो, किसी भी पेपर, उसके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्लैग ऑफ अल्बेनिया। देन वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ अल्बेनिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्बेनिया की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की है। देन इकोनॉमी ऑफ अल्बेनिया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्पोर्ट्स का आइडिया लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ अल्बेनिया, जो बहुत फेमस है, जिसके लिए अल्बेनिया आपकी टूरिस्ट स्पॉट क्यों है और क्यों लोग विजिट करते हैं। तो जिन लोगों को अगर प्लान कर रहे हैं अल्बेनिया घूमने का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। देन वी विल नो सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अल्बेनिया, जो कि अल्बेनिया से रिलेटेड है और जिसको दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो वाटर बॉडीज अल्बेनिया को सराउंड करती है, उसके बारे में हम जानेंगे, विच इज एड्रियाटिक एंड आयोनियन सी। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया अल्बेनिया रिलेशन के बारे में, जो कि यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस लास्ट सेक्शन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो देखो, एवरी जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी यूपीएससी या फिर क्या कहते हैं किसी भी और हाई लेवल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बस यही कहूंगा कि अगर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है, तो मैंने नीचे सेक्शंस में वाइज भी इस लेक्चर को डिवाइड कर रखा है, तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। बस आपसे जो रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि धीरे धीरे मेरा ये टारगेट है कि हम लोग वर्ल्ड सीरीज का एक एक कंट्री कवर करेंगे, एक एक कंट्री की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जिससे जीके आपके लिए पढ़नी और कवर करनी आसान हो जाए। इस वर्ल्ड सीरीज का पर्पस ही ये है कि जीके आसानी से आप लोग समझ सके और चीजें रिलेट कर पाए। टाइम टू टाइम वी विल ट्राई टू लर्न ट्रिप्स एंड ट्रिक, जिससे कि आप चीजें याद कर सके। तो बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो मैं वीडियो डाल रहा हूं वो साथ ही साथ आप उसे फॉलो कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बेनिया के बारे में छोटा सा। तो अगर मैं देखूं, ये है मेरा अल्बेनिया का मैप। अल्बेनिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द बाल्कन कंट्रीज। देखो, यूरोपियन कंट्रीज तो आपको पता है, लेकिन यूरोप में एक बाल्कन पेनिनसुलर रीजन है जिसमें बाल्कन कंट्रीज का ग्रुप है। तो अल्बेनिया उन बाल्कन कंट्रीज में से एक कंट्री मानी जाती है। ठीक है, बाल्कन कंट्रीज का अलग से मैंने लेक्चर बना रखा है, तो अगर आपको बाल्कन कंट्रीज के बारे में पढ़ना है तो आप अलग से बाल्कन कंट्रीज के बारे में पूरी की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अभी बाल्कन कंट्रीज डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो ये लेक्चर और लेंथी हो जाएगा।
अब बात करते हैं सबसे पहले अल्बेनिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज की। तो जैसा अगर आप मैप में देखो, एक साइड जो है मेरा ये कोस्टल एड्रियाटिक सी है, ठीक है। एड्रियाटिक सी जो है इट इज ए पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। इसके अलावा जो कंट्रीज अल्बेनिया को टच करती है वो है मॉन्टेग्रो, कोसोवो, मैकेडोनिया और ग्रीस, ठीक है। तो ये चार कंट्रीज में अल्बेनिया को टच करती है। तो अगर आप बात करो ग्रीस साउथ और साउथ ईस्ट में, ये रहा नॉर्थ मैकेडोनिया ईस्ट में, मैकेडोनिया को नॉर्थ मैकेडोनिया भी कहा जाता है, तो ये रहा ईस्ट में, मॉन्टेग्रो आपका नॉर्थ वेस्ट में, एंड कोसोवो टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये चार कंट्री है। आपको अगर कोस्ट लाइन की बात करनी है तो जो अल्बेनिया है वो अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। ये टोटल ये जो दो सी है, ये एक बहुत बड़ा सी है मेडिटेरियन सी, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसके पार्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी लार्जेस्ट सिटी की अल्बेनिया की, तो अल्बेनिया की लार्जेस्ट सिटी है ट्रेनाना, और अल्बेनिया को लैंड ऑफ ईगल्स कहा जाता है। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बेनिया को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ ईगल्स। अब ये मत समझेगा इधर ईगल्स बहुत सारी पाई जाती है इसलिए लैंड ऑफ ईगल्स है। इसके पहले भी इसकी पीछे भी एक हिस्टोरिकल कहानी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों अल्बेनिया को लैंड ऑफ ईगल्स कहा जाता है। लेकिन अभी के लिए अल्बेनिया को याद रखना है, इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ ईगल्स। इसके अलावा अल्बेनिया जो है इसमें 70% कंट्री माउंटेन से कवर है। अल्बेनियन एल्प्स जो है दे कवर 2/3 ऑफ द अल्बेनिया। तो अगर आपको याद रखना है अल्बेनिया के नेबरिंग कंट्रीज, तो आप माई काइंड नेबर ग्रीट्स, अगर आप ये ट्रिक को याद रखेंगे तो एम फॉर मॉन्टेनेग्रो, के फॉर कोसोवो, एन फॉर नॉर्थ मैकेडोनिया और जी फॉर ग्रीस। तो इस तरह से माई काइंड नेबर ग्रीट्स, इससे आप ये याद कर सकते हैं कि अल्बेनिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट if you are preparing for any competitive exam. तो आई होप ये आपको बेसिक ब्रीफ क्लियर है। अल्बेनिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया। अल्बेनिया को लैंड ऑफ ईगल कहते हैं। अल्बेनिया एक बाल्कन कंट्रीज है। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे बेसिक डिटेल्स ऑफ अल्बेनिया। अल्बेनिया के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं। देखो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नाम की बात करूं तो ऑफिशियल नाम अल्बेनिया का है रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया। इसकी कैपिटल जो है इट इज तिराना। अल्बेनियन की करेंसी जो है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्बेनिया ऑल्दो ये यूरोप में है बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूरो काउंसिल कह लो या यूरो ग्रुप ऑफ नेशंस, जो है इसका अल्बेनिया पार्ट नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्बेनिया की जो करेंसी है वो उसकी खुद की करेंसी है अल्बेनियन लेक। तो अगर आपको पता होगा यूरो जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू आईएनआर। इंडियन रुपीस के हिसाब से यूरो जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव करेंसी। यूरोप खुद भी एक्सपेंसिव कहा जाता है, लेकिन अल्बेनियन लेक में अगर आप बात करो तो 1 आईएनआर इस टाइम पे 2024 इट इज अराउंड 1.06 लेक, मतलब ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है। जितनी आईएनआर की है उतनी लेक की, मतलब 1 रुपए में आप करीब 1 लेक खरीद सकते हो। तो लेक थोड़ा सा सस्ता ही है इंडियन रुपीज से, क्योंकि इसका रीजन है अल्बेनियन जो है इट इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, इट इज नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी। और ये बहुत एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, इधर गरीबी भी बहुत है। तो ये आपकी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अपर इनकम मिडिल क्लास इकोनॉमी में आती है, लेकिन इट इज नॉट हाईली डेवलप्ड कंट्री। एक यूएस डॉलर 89.35 लाख के बराबर है। ये कॉन्टिनेंट आपका यूरोप में आती है, बेसिकली साउथ ईस्ट यूरोप में। ऑफिशियल रीजन अल्बेनिया जो है इट इज ए सेक्युलर कंट्री, इसमें कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। ज्यादातर यूरोप की कंट्री में क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियंस जो है वो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, लेकिन इधर फर्क क्या है, इसमें ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं, लेकिन मुस्लिम्स जो है दे आर इन मेजोरिटी इन अल्बेनिया। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बेनिया की अल्बेनियन है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है डेट इज जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, अल्बेनिया की गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंज हुए, कम्युनिस्ट, मोनार्की, हर तरह के दिखे। लेकिन अभी की बात करें तो इट इज सोवेरियन यूनिटरी पार्लियामेंट रिपब्लिक। यूनिटरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे अल्बेनिया को कंट्रोल करती है, इसमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी प्राइमरी पावर है। पार्लियामेंट रिपब्लिक, लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं, पीपल आर द पावर, जो कि सिलेक्ट करके आपके पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है लोगों का। तो गवर्नमेंट इज यूनिटरी पार्लियामेंट रिपब्लिक। लेजिस्लेचर जो है इट इज यूनिकैमरल, एक ही हाउस है, और इसके लेजिस्लेचर को अल्बेनिया के कुवेंडी कहा जाता है। पॉपुलेशन जो है इट इज अराउंड 24 लाख, एरिया 28,748। अल्बेनिया का इंडिपेंडेंस है, अल्बेनिया ने जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो डिक्लेयर किए थे 1912 में, तो इट इज ऑन 28 नवंबर 1912। एट प्रेजेंट इनके जो प्रेसिडेंट है डेट इज बजराम बेगाज, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है एडी रामा। तो अल्बेनिया में क्या होता है, जैसे इंडिया में भी हमारा प्रेसिडेंट जो होता है डेट इज द हेड ऑफ स्टेट, और जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, सेम जो स्ट्रक्चर है वो अल्बेनिया में होता है। प्रेसिडेंट जो है इट इज हेड ऑफ स्टेट, सोवेरियन हेड ऑफ स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है इट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है। इसके अलावा नेशनल सिंबल जो है अल्बेनिया का वो है ब्लैक ईगल विद 2 हेड्स।
नेशनल एंथम है हिमनी फ्लोमिनेट, ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेशनल एनिमल या बर्ड है गोल्डन ईगल। नेशनल फ्लावर है अल्बेनिया का रेड पॉपी। नेशनल हीरो जो है वो है प्रिंस कैडनबर्ग, ये जो है ये आपके वो प्रिंस थे जब अल्बेनिया आपका मोनार्की में था, तो इन प्रिंस ने ऑटोमन एम्पायर से अल्बेनिया को प्रोटेक्ट किया था। नेशनल ट्री इज ऑलिव। हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पॉइंट जो है अल्बेनिया का डेट इज माउंट कोराब, और लोएस्ट पॉइंट जो है वो मेडिटेरियन सी, जो मैंने आपको बताया एडिएट्रिक सी और आयोनियन सी इसी सी का पार्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर अल्बेनिया में ड्रिन है। एंड अल्बेनिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट अल्बेनिया डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन जो फुटबॉल है वो प्रेफर्ड होता है। एंड दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग, अल्बेनिया ने खाली अभी तक ओलंपिक हिस्ट्री में खाली 2 मेडल जीते हैं, वो भी ब्रोंज मेडल। इसके अलावा अल्बेनिया ने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता। और हाँ, वो फुटबॉल में नहीं है, वो किस स्पोर्ट में, वो हम लोग आगे जब स्पोर्ट सेक्शन करेंगे तब देखेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स अल्बेनिया की। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कैपिटल अल्बेनिया का तिराना है, करेंसी जो है वो लेक है, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसके लेजिस्लेचर को कुवेंडी कहा जाता है, और इसका जो लेजिस्लेचर है दैट इज यूनिकैमरल। अब बात करते हैं अल्बेनिया के फ्लैग की। तो अगर मैं बात करूं अल्बेनिया के फ्लैग की, तो अल्बेनिया का फ्लैग देखोगे आप 2 कलर का है। जो पूरी ये है ये रेड कलर की, और आप देखो बीच में, अगर आप बीच में बात करो तो ये बनी हुई है ईगल। दिस इज डबल हेडेड ईगल। ये जो है ये आपकी जो है दिस इज द नेशनल सिंबल जिसकी हम बात कर रहे थे, डबल हेडेड ईगल। तो अल्बेनिया का फ्लैग जो था इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड इन 1912। अल्बेनिया का फ्लैग जो है वो 2 कलर का है, रेड और ब्लैक कलर, एंड आल्सो कंप्राइजेस अ डबल हेडेड ईगल लुकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो रेड कलर है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, करेज एंड सेक्रीफाइस, लेकिन जो ईगल है इट रिप्रेजेंट द नेशनल सिंबल ऑफ अल्बेनिया। ठीक है, ये जो फ्लैग की डिजाइन है इट इज वेरी ओल्ड। फ्लैग एक्सेप्ट किया था 1912 में, लेकिन आप देखते होंगे जब राजा लोग लड़ने जाते थे तो राजा लोगों के रथ पे एक फ्लैग हमेशा होता था। तो ऐसी अल्बेनियन जो फ्लैग ये जो एक्सेप्ट किया गया है, ये 15th सेंचुरी में अल्बेनियन के एक मोनार्क रूलर था स्कैंडरबर्ग, जिसका जो नेशनल हीरो भी अल्बेनिया का, उनके फ्लैग की सील थी जिससे इस फ्लैग के डिजाइन को एक्सेप्ट किया गया है। हु वाज द मोनार्क हु रूल्ड ओवर अल्बेनियन 15th सेंचुरी। ये मोनार्क इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर जब सबसे पहले अटैक करने आए थे अल्बेनिया में, तो स्कैंडरबर्ग वाज द मोनार्क जिसने अल्बेनिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमन एम्पायर को काफी टाइम तक रोक के रखा था। इसलिए स्कैंडरबर्ग को इसका अल्बेनिया का नेशनल हीरो भी कहा जाता है। इसके अलावा द डबल हेडेड ईगल एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो डबल हेडेड ईगल थी इट रिप्रेजेंटेड द एम्पायर, द हेड रिफ्लेक्टेड द एम्पायर डुअल अथॉरिटी, सेक्युलर एंड रिलीजियस कंसर्न एंड सुप्रीमेसी ओवर ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसलिए ये जो ईगल है, इसीलिए अल्बेनिया को लैंड ऑफ ईगल कहा जाता है, बिकॉज इस टाइम से जब से इसने नेशनल हीरो जो थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से प्रोटेक्ट किया था, उस टाइम से अल्बेनिया रेवर्ड दिस फ्लैग, रेवर्ड दिस सिंबल, एंड इसीलिए इसको लैंड ऑफ ईगल्स भी कहा गया। क्योंकि ये स्कैंडरबर्ग जो था इनका एक दूसरा नाम था, जिसको हम लोग माइथोलॉजी में कहा जाता है कि इसको सन ऑफ ईगल कहा जाता था। तो हम लोग अभी माइथोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए आई विल नॉट डिस्कस दिस पार्ट, बट स्टिल आपके लिए जरूरी है जानना कि अल्बेनिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ ईगल्स ड्यू टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नॉट बिकॉज क्योंकि इसमें ईगल्स बहुत ज्यादा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज हिस्ट्री ऑफ अल्बेनिया। देखो दोस्तों, अल्बेनिया की जो हिस्ट्री है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अल्बेनिया किस तरह से आज के जो डेट है जो रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया वो बना कैसे। तो अल्बेनियन टेरिटरीज करीब 1 लाख साल पहले से इनहेबिट थे। जैसे हमारा इंडिया था, प्री हिस्ट्री टाइम था, जिसमें क्या कहते हैं आयरन एज थी, ब्रोंज एज थी, ऐसे ही क्या कहते हैं हर एक नेशन में बहुत सारी एजेस रही हैं। तो उसको हम लोग इतनी डिटेल में पढ़ने का तो पॉसिबल नहीं है कि क्या था, तो मैंने उसे एक ब्रीफ में डाल रखा है जिससे आपको एक बार फ्लो समझ में आ जाए कि किस तरह से अल्बेनिया जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें पहुंचा। तो मैंने खाली अभी इसमें हिस्ट्री ऑफ अल्बेनिया में बहुत मिनिमम पॉइंट में कोशिश की है कि आपको एक बार हिस्ट्री का जिस्ट हो जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन गूगल एंड रीड अबाउट इट, लेकिन दिस हिस्ट्री इज द मेन क्रक्स ऑफ अल्बेनिया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अल्बेनियन कल्चर की, तो अल्बेनियन कल्चर में बहुत सारे रोमन, ग्रीक, टर्क्स बहुत सारी आए, इसलिए अल्बेनिया जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग।
अगर आप देखेंगे अल्बेनिया, अगर जो लोग होके आए हुए हैं या जो घूमने की सोच रहे हैं, आपको वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर दिखेंगे। रोमन आर्किटेक्चर भी दिखेगा, ऑटोमन आर्किटेक्चर भी दिखेगा, और मेनली अल्बेनिया आर्किटेक्चर साइड के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारे टाउन है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसलिए डाले गए कि उनमें बहुत पुरानी आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इनहेबिटेंट थे प्रेजेंट डे अल्बेनिया के, वो थे इलेरियंस ट्राइब। सबसे पहले एक ट्राइब था इलेरियंस, जिन्होंने अल्बेनिया को ऑक्यूपाई किया था। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन पीपल। तो जब तक क्या कहते हैं, इंटिल सेकेंड सेंचुरी बीसी, तब तक ये और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ट्राइब थे जो कि अल्बेनिया को ऑक्यूपाई करते थे। अल्बेनिया उस समय अल्बेनिया नाम से नहीं होता था। उस समय आपका ये जो पूरा था, इट वॉज कॉल्ड बाल्कन पेनिनसुला, या बाल्कन पेनिनसुला भी नाम नहीं आया था। इट वॉज अ रीजन विच वॉज ऑक्यूपाइड, कंबाइंड रीजन, जो कि अलग अलग ट्राइब ऑक्यूपाई करते थे इन साउथ ईस्ट यूरोप। हम लोग ने इसे अल्बेनिया नाम बहुत बाद में दिया गया। इन सेकेंड सेंचुरी बीसी जो आपका, तो अगर मैं अल्बेनिया बोल रहा हूं तो मैं वो पोर्शन बोल रहा हूं जो कि आज की डेट में अल्बेनिया है। इट वाज नॉट अल्बेनिया एट दैट टाइम। जैसे कि सेकंड सेंचुरी बीसी में इलेरियंस जो थे, इट वाज कॉन्कर्ड बाय रोमन। तो रोमन ने अल्बेनिया को कॉन्कर नहीं किया था, रोमन ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, रोमन एम्पायर बनाया था, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन उस रोमन एम्पायर में एक पार्ट जो था, जो प्रेजेंट डे अल्बेनिया है, वो भी इंक्लूडेड था। तो रोमन ने आके अल्बेनिया को कैप्चर नहीं किया था, रोमन ने जो अपना एम्पायर बनाया था उसमें अल्बेनिया वाज आल्सो पार्ट। लेकिन अगर क्योंकि हम अल्बेनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी आर सेइंग दैट इट वाज कैप्चर्ड बाय रोमन। अब रोमन जो थे सेकंड सेंचुरी बीसी से धीरे धीरे रोमन एम्पायर बढ़ता गया। लेकिन हर एक एम्पायर में जैसे होता है, लड़ाइयां होती है, तो हर एक पावर कंट्रोल होता है। तो फोर्थ सेंचुरी बीसी के एंड तक आते आते रोमन पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न एम्पायर और वेस्टर्न एम्पायर। अगर आपको इसके डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे को जो मैंने बल्कन एम्पायर वाला सीरीज बनाई है उसे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि रोमन एम्पायर के दो पार्ट का कैसे कैसे कहां पे गए थे और कैसे वो हुआ था, एंड हुआ था। लेकिन रोमन एम्पायर के एक पार्ट जो था, इट वाज बाइजेंटिन एम्पायर, जिसका पार्ट देन अल्बेनिया बना। तो आफ्टर जब आपका ये अल्बेनिया का जो पार्ट था वो बाइजेंटिन एम्पायर, जो कि एक रोमन एम्पायर ही था, उसका पार्ट बन गया। तो 9th सेंचुरी तक ये बाइजेंटिन एम्पायर 4th सेंचुरी से रूल करता रहा। लेकिन धीरे धीरे बाइजेंटिन एम्पायर जैसे जैसे वीक होने लगा, तो जो फॉरेन पावर थी वो अल्बेनिया को अटैक करने लगी चारों तरफ से। क्योंकि उस समय बाल्कन कंट्रीज जो थी, जो अलग अलग बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, उसके बीच में भी अलग अलग पावर स्ट्रगल चलते रहते थे। बल्गेरिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि आप डिटेल में क्या कहते हैं अलग अलग लेक्चर्स में मेरे पढ़ सकते हैं। तो अल्बेनिया की अगर बात करें तो फॉरेन कंट्रीज जो थी, फॉरेन पावर, उसको अटैक करने लगी टू कंट्रोल, या जैसे होता था कि आपको अनेक्स करके अपने जो मोनार्क थे वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। बाय द मिड 14th सेंचुरी जो बाइजेंटीन रूल था वो अल्बेनिया में एंड हो गया आफ्टर नियरली 1000 ईयर। तो 1000 साल तक हम कह सकते हैं कि अल्बेनिया जो था, इट वॉज ए पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। अब देखोगे रोमन जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को लाया था, तो अल्बेनिया में उस टाइम पे क्रिश्चियनिज्म जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। अलग अलग तरह के प्रोटेस्टेंट के, ऑर्थोडॉक्स, बहुत तरह के क्रिश्चियन के जो काइंड है वो एस्टेब्लिश हुए थे। लेकिन 1000 साल तक इट वॉज अल्बेनिया जिसके अंदर क्रिश्चियन कल्चर था। अब क्या हुआ कि देखो, जब ये खत्म हुआ तो उस टाइम पे जैसा होता है ना कि कोई चीज जब खत्म हो रही है तो लोग चील की तरह देखते रहते हैं कि हम लोग अब पकड़ लें इसको। तो ऑटोमन टर्क्स जो कि क्या कहते हैं बहुत टाइम से उनका एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था। इट वाज ए इस्लाम एम्पायर। ऑटोमन टर्क्स जो था वो इस्लामिक एम्पायर था। उससे अल्बेनिया को इन्वेड किया इन 1388 एंड कंट्रोल भी किया। लेकिन उस समय एक अल्बेनियन था जिजॉक कैस्टियोस्टो, जिसे हम स्कैंडरबर्ग कहते हैं, जिसका मैंने नाम आपको बताया नेशनल हीरो जो है। तो स्कैंडरबर्ग ने ही ट्राइड एंड फेल्ड एवरी अटेम्प्ट फॉर टर्क्स फॉर नियरली 25 ईयर। 25 साल तक ऑटोमन टर्क्स कोशिश करते रहे इन फ्रॉम 1388 टू कंट्रोल कंप्लीट अल्बेनिया। कुछ पार्ट कंट्रोल किया, फिर वो छूट गया, कुछ और कोशिश की, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। 25 साल तक जो ये अल्बेनियन था स्कैंडरबर्ग, ही फाइट करते रहे और रेजिस्ट करते रहे ऑटोमन टर्क्स के इन्वेजन को फॉर नियरली 25 ईयर्स फ्रॉम अल्बेनियन टाउन। और ये एक टाउन था कुर्जे, माउंटेनियस कंट्री थी अल्बेनिया में, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस हिस्टोरिकल स्पॉट है। वहां से इन्होंने ऑटोमन टर्क्स के सारे उसको अटैक को फेल किया। तो देखो, जैसे इंडिया में बहुत सारे नेशनल हीरोज हैं इसी वजह से, क्योंकि ही वाज द वन जिसने अल्बेनिया की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करने के लिए 25 साल तक फाइट किया। इसलिए स्कैंडरबर्ग को अल्बेनियन का नेशनल हीरो माना जाता है। आफ्टर ही डाइड, जैसे ही वो मरे उसके बाद अल्बेनियन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती गई और अराउंड 1506 1506 में ऑटोमन टर्क्स ने अल्बेनिया को पूरा कैप्चर कर लिया था। तो ये जो पीरियड शुरू होता है, ये आपका अल्बेनिया का जो शुरू होता है, डेट वाज इस्लामिक पीरियड।
सो आफ्टर डेट ऑटोमन एम्पायर जब शुरू हो गया तो करीब 500 साल तक ऑटोमन एम्पायर, 500 साल बहुत होते हैं, 1506 से आप लगा लो 500 साल तक, मतलब टिल 19th सेंचुरी अराउंड ऑटोमन एम्पायर ने अल्बेनिया को कंट्रोल किया। तो इस तरह से जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था, आप ये सब मान सकते हो उस टाइम पे अल्बेनिया जो था इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था, तो उन्होंने 500 साल तक कंट्रोल किया। ऑटोमन फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी सिटीज, अल्बेनिया के आसपास के रीजन को भी। फाइनली अल्बेनिया डिक्लेयर्ड इट इंडिपेंडेंस। यहां से अल्बेनिया का इंडिपेंडेंट एरा शुरू होता है। 28 नवंबर 1912 को अल्बेनिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इट वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन बात, इसकी पूरी कहानी है जो कि ये कहते हैं, आपको अलग से समझाऊंगा मैं वर्ल्ड वॉर वन जब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हुआ था। लेकिन आफ्टर द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन कुछ बाल्कन इलाइट कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हराया उस वॉर में। वर्ल्ड वॉर वन से आसपास ही हुआ था और 28 नवंबर 1912 को अल्बेनिया ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। जिस एक्ट के थ्रू अल्बेनिया इंडिपेंडेंट हुआ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन है, तो ये जो चीजें दीज आर इंपॉर्टेंट। 28 नवंबर 1912 अल्बेनिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। इस सॉवरेनिटी जो रिकॉग्नाइज की गई इट वाज बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन ऑन 29 जुलाई 1913। अब आप कहोगे रिकॉग्नाइज करने का मतलब देखो क्या था कि जैसे मान लीजिए आपके ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है, तो 4-5 कंट्री मिल गई और उन्होंने आपस में इस ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया। अब इन 4-5 कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया, उस समय अल्बेनिया एग्जिस्ट नहीं करता था। अल्बेनिया को सॉवरेनिटी की एक अल्बेनिया कंट्री है अलग से और इसकी एक अपनी पहचान है। वो 29 जुलाई 1913 को कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन में डिसाइड की गई, जिसके बाद से अल्बेनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के उससे नजर आया। तो यहां से अल्बेनिया एक जो प्रॉपर था वो निकल के आया। उसके बाद भी अल्बेनिया में जब ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ उसके बाद ऐसा नहीं था कि इलेक्शन शुरू हो जाते। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट हो तो उसमें इलेक्शन ही होंगे। कई तरह का रूल चलते हैं, मोनार्की चलती है, कम्युनिस्ट रिजाइम भी चलते हैं। तो अल्बेनिया ने हर एक तरह के अब आगे रिजाइम देखे। 1928 में एक किंग थे, किंग ज़ॉग। उन्होंने अल्बेनिया को रिपब्लिक से वापस मोनार्की में कर दिया और खुद टाइटल ले लिया किंग ज़ॉग वन का। जो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किंग्स ऑफ वन खाली एक ऐसे सोल मोनार्क थे अल्बेनिया के फ्रॉम 1928, क्योंकि रिपब्लिक के बाद मोनार्की में अल्बेनिया खाली एक बार गई। उसके पहले जो ऑटोमन एम्पायर थे, रोमन एम्पायर थे, इट वाज डिफरेंट। रिपब्लिक डिक्लेयर होने के बाद मोनार्की में अल्बेनिया सिर्फ एक बार गई। इट वाज फ्रॉम 1928 टिल 1939 अंडर द पीरियड ऑफ किंग्स ऑफ वन। और ये खाली ओनली मुस्लिम किंग थे इन मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोप में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड होता है, जो हम लोग कहते हैं 18वीं सेंचुरी से शुरू होता है, उसमें किंग्स ऑफ वन वाज द ओनली मुस्लिम किंग इन मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री जिन्होंने अल्बेनिया को 1928 से 1939 तक रूल किया। 1939 में इटली ने अल्बेनिया पे मिलिट्री इन्वेजन किया एंड इट अल्बेनिया को इलेक्ट्रियन प्रोटेक्टर बना दिया गया। 1943 में जब जर्मनी हिटलर का जो रूल था, उस समय नाजी जर्मनी एज्यूम कंट्रोल ऑफ अल्बेनिया। उस समय अल्बेनिया का पूरा कंट्रोल जो था वो जर्मनी के पास चला गया। In 1944, Albania was liberated from German occupation, छुड़ाया गया, and People Republic of Albania was established under the leadership of Enver Hoxha। तो 1944 में अगेन इटली से किंग्स ऑफ वन के बाद इटली आया, इटली के बाद जर्मनी से इंडिपेंडेंट करके अल्बेनिया को फिर से रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया बनाया गया। लेकिन जो एनवर हुक्सा का जो रूल था इट वाज स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट रिजाइम, कम्युनिस्ट पावर थी। इसमें लोगों को फ्रीडम नहीं थी, रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम नहीं थी। 40 साल तक एनवर हुक्सा ने एज ए डिक्टेटर, कम्युनिस्ट लीडर डिक्टेटर अल्बेनिया पे रूल किया एक तरह से टिल हिज डेथ इन 1985। एक टाइम ऐसा भी आया था इन 1976 अल्बेनिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्बेनिया बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एथिस्ट स्टेट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट पीपल वर नॉट अलाउड टू फॉलो एनी रिलीजन। ये आपका जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बेनिया बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एथिस्ट स्टेट इन 1976। करते करते कम्युनिस्ट मोनार्की भी देखी अल्बेनिया ने, देन कम्युनिस्ट रिजाइम भी देखी। फाइनली आफ्टर 40 डिकेड, 40 साल के बाद 1991 में रिवॉल्यूशन हुआ था यूगोस्लाविया के, देयर वाज कम्युनिज्म इन अल्बेनिया। इवेंचुअली करंट रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 से अल्बेनिया ने धीरे धीरे, इसीलिए
और यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में अल्बानिया बैकवर्ड है, क्योंकि 1992 तक इट वाज अंडर कम्युनिज्म, इसके आउटसाइड टाइज जो थे वो कट थे। फाइनली आफ्टर 1992 अल्बानिया ने ग्रो करना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया, मोनार्की अबॉलिश की गई, कम्युनिज्म अबॉलिश किया गया, प्रॉपर गवर्नमेंट, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर पार्लियामेंट बनके फिर अल्बानिया ने आगे स्टार्ट की अपनी जर्नी। चलिए हम ब्रीफ में आपको लंदन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1912-13 के बारे में बता देता हूं। बेसिकली आपको ये इसलिए याद होनी चाहिए ये कि 1912-13 में एक लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी। दिस वाज द कॉन्फ्रेंस जिसमें अल्बानिया की सॉवरेनिटी को सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। तो द लंदन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1912-13 इज ऑल्सो नोन एज लंदन पीस कॉन्फ्रेंस और द कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर। इट वॉज एन इंटरनेशनल समिट ऑफ, देखिए यही मैं पावर की बात कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और रशिया। उस समय अल्बानिया नहीं होता था। ये पावर ने मिलके, इन सब पावर्स ने मिलके ऑटोमन एम्पायर को हराया था। इट वॉज हेल्ड आफ्टर द सल्कस, इसे इन सबको मिलकर हमने बाल्कन लीग कहा जाता था। दीज ऑल वर पावर जिन्हें कंबाइन होकर बाल्कन लीग का नाम दिया गया अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर इन द फर्स्ट बाल्कन वॉर। बाल्कन वॉर दो हुए थे बाल्कन वॉर। तो फर्स्ट बाल्कन वॉर में बाल्कन लीग ने इसको हराया था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, बाल्कन वॉर जो फर्स्ट हुआ था इट वॉज बिटवीन दीज पावर, बाल्कन लीग्स एंड ऑटोमन एम्पायर। एंड जो सेकंड बाल्कन वॉर हुआ था वो इन्हीं पावर्स के बीच में हो गया था, बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिवीजन ऑफ पावर। तो यही चीज होती थी पहले, क्योंकि बाउंड्रीज वर नॉट डिफाइंड, एवरीवन वाज ट्राइंग टू डिफाइन देयर ओन बाउंड्रीज। तो अभी जब ये बात करते हैं, लंदन कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, हम लोग जितनी बात करेंगे उतनी अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। तो अभी अल्बानिया के पर्सपेक्टिव से ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इट टेक प्लेस इन सेंट जेम्स पैलेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड ग्रे। और 29 जुलाई 1913 को प्रिंसिपैलिटी ऑफ अल्बानिया वाज एस्टेब्लिश एज ए सॉवरेन स्टेट। ये जो अल्बानिया थे एक सॉवरेन स्टेट का नाम दिया गया इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था। दैट इज व्हाई अल्बानिया की जो हम लोग कहते हैं जो सॉवरेन स्टेट है, इट वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट टाइम बाय लंदन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1912-13। ये ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लंदन कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है, लेकिन 1912-13 वाली कॉन्फ्रेंस से अल्बानिया को रिकॉग्निशन मिली। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में सबसे पहले बात करते हैं अल्बानिया के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एट प्रेजेंट अब गवर्नमेंट किस तरह से और क्या है, किस तरह से अल्बानिया अभी आज के टाइम में अगर हम बात करें एट प्रेजेंट अल्बानिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या है, तो अल्बानिया इन 1998 इट ट्रांजिशन इनटू सॉवरेन पार्लियामेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक। तो अब अल्बानिया को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वन ऑफ द कंट्री विच ऑपरेट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं बात करूं अल्बानिया की, तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से कंट्री को गवर्न किया जाता है। इट इज नॉट अंडर डिक्टेटरशिप, इट इज नॉट अंडर मोनार्की, इट इज ए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। 3 आर्म गवर्नमेंट की है, लेजिस्लेटिव विच इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, जैसे इंडिया में एक पार्लियामेंट होता है, इंडिया में पार्लियामेंट अलग है, अल्बानिया में पार्लियामेंट अलग है, लेकिन टक्स ये है लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी है इट इज अंडर पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है इट इज सेरिमोनियल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर आपका फंक्शनल हेड है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज हेड। अल्बानियन पार्लियामेंट को नाम दिया गया कुवेंडी, ये याद रखिएगा, अल्बानियन पार्लियामेंट को कुवेंडी नाम दिया गया। और एक यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल, 3 तरह के पार्लियामेंट होते हैं। यूनिकैमरल होता है जब खाली एक ही हाउस होता है, एक सिंगल हाउस होता है, उसी में सारी चीजें होती है। तो अल्बानिया का पार्लियामेंट जो है इट इज यूनिकैमरल विद 140 मेंबर, कम से कम 140 मेंबर 4 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ अल्बानियन गवर्नमेंट, सॉवरेन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। सॉवरेन अपनी खुद की अथॉरिटी है, किसी का कंट्रोल नहीं है। पार्लियामेंट, लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक, पार्लियामेंट रिपब्लिक मतलब लोग सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। आपका एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन से जरूरत होती है। इसके अलावा अल्बानिया की यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सारे के सारे जितने भी अल्बानिया के अंदर कंट्रीज के, अल्बानिया कंट्री के अंदर सिटी कह लो, वार्ड्स कह लो, जो भी डिवीजन है उन सबको कंट्रोल करेगी। उसके अलग से अलग अलग इनमें कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होगी। जैसे कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 है, तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसके अलावा अल्बानिया को 12 काउंटीज में डिवाइड किया गया है, कंट्रीज नहीं है, काउंटीज है। इट इज इंपॉर्टेंट, अल्बानिया एक जो कंट्री है उसे फर्दर गवर्न करने के लिए 12 काउंटीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे लार्जेस्ट काउंटी है डेट इज तिराना, इसे लार्जेस्ट सिटी भी कह सकते हैं हम लोग बाय पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट कंट्री है गिजरोकास्टर कंट्री बाय पॉपुलेशन। लार्जेस्ट कंट्री बाय काउंटी बाय एरिया कोर्स कंट्री एंड स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इज ड्यूरेस काउंटी।
काउंटीज को आगे डिवाइड किया गया म्यूनिसिपैलिटीज में, देन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें खाली इतना याद होना चाहिए गवर्नमेंट इसकी जो है वो यूनिटरी है, सोवेरियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, और गवर्नमेंट जो है यूनिटरी गवर्नमेंट को 12 काउंटीज में डिवाइड किया गया अल्बेनिया को। अब बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ अल्बेनिया। अल्बेनिया की इकोनॉमी कैसे है? तो इट इज डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड बैंक एज अपर मिडिल क्लास इनकम इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो इकोनॉमी है इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। कोविड के टाइम पे भी अल्बेनिया में बहुत ज्यादा रिसेशन आया था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इस टाइम पे जो अल्बेनिया की इकोनॉमी है इट इज अपर मिडिल क्लास इनकम इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी है। अल्बेनिया की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर 54.1% कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर 21.7, इंडस्ट्रियल 24.2। टूरिज्म भी एक अल्बेनिया के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसके जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर ये दिए हुए हैं, अल्बेनिया के एक्सपोर्ट आप ये पढ़ सकते हैं, ये सारे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा सके, या अल्बेनिया किसी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में कोई वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर नहीं है, जो हम लोग क्या कहते हैं फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज वेरी जनरल। अल्बेनिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें मिनरल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मेटल, एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हाइड्रो एनर्जी अल्बेनिया में बहुत ज्यादा यूज होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अल्बेनिया के इंपोर्ट जो है, पार्टनर जो है वो पास के नेशन इटली, ग्रीस, चाइना, जर्मनी, ये सारे, तो ये ज्यादा इकोनॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स इन अल्बेनिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको ध्यान रखने वाले हैं। अल्बेनिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है। फुटबॉल जो इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ अल्बेनिया, लेकिन अल्बेनिया अभी तक कोई बहुत मेजर टूर्नामेंट फुटबॉल का नहीं जीता है। अल्बेनिया की बात करें ओलंपिक्स की, तो सबसे पहले अल्बेनिया ने पार्टिसिपेट किया था 1972 समर ओलंपिक्स इन म्यूनिच। तो अल्बेनिया ने स्टार्ट किया था 1972 में पार्टिसिपेट करना, लेकिन फिर जिस टाइम पे अल्बेनिया का कम्युनिस्ट रिजाइम चल रहा था 20 ईयर्स तक अल्बेनिया ने ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया, एंड देन उसकी नेक्स्ट पार्टिसिपेशन तो थी इस इन 1992। तो 72 के बाद 20 साल बाद 92 में किया, और 92 के बाद अल्बेनिया इज पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन ओलंपिक गेम, लेकिन विंटर ओलंपिक गेम में 2006 में किया था, लेकिन 2024 तक मतलब करंट ईयर पेरिस 2024 तक अल्बेनिया ने एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता था। इट वॉज इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स अल्बेनिया ने सबसे पहले 2 ब्रोंज मेडल जीते रेसलिंग में। तो रेसलिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट अल्बेनिया में है, जिसमें अल्बेनिया ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में, बहुत बड़ी मोमेंट थी अल्बेनिया के लिए, उसने 2 ब्रोंज मेडल जीते, एंड इज रजिस्टर्ड इन नेम इन ओलंपिक हिस्ट्री इन पेरिस ओलंपिक्स ओनली। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज। आगे चलते हैं। अल्बेनिया के अंदर 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसमें से जो पहली 2 है ब्यूटरेंट और गिजोस्टर, ये दोनों कल्चर हेरिटेज है जो कि अल्बेनिया के अंदर ही है, अल्बेनिया का पार्ट है। ब्यूटरेंट जो है वो 1992 में, और गिजोकेस्ट्रा जो है एंड बेराट, ये जो दोनों है ये सिटीज है अल्बेनिया में, काउंटीज के अंदर सिटीज है। इसे सिटी ऑफ स्टोन भी कहा जाता है, बेराट को सिटी ऑफ 1000 विंडो भी कहा जाता है। दीज आर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो 2 पार्ट मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ पार्ट अल्बेनिया में है और इसका कुछ पार्ट नेबरिंग रीजन में भी आता है, तो मैं ये नहीं कह सकते अल्बेनिया की पार्ट है, लेकिन अल्बेनिया का जो पार्ट है डेट इज गाशी रिवर एंड राजेस 2017 में जिसे कहा गया, और शिरा ओरिड रीजन जो है दिस इज इन 2019। ओरिड एक लेक है अल्बेनिया में नहीं, अल्बेनिया के साथ में और भी रीजन को शेयर कर रही है। इस जो पहले 2 है दीज आर प्रॉपर पार्ट ऑफ अल्बेनिया ओनली। अल्बेनिया में टोटल 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, जो 2 है इट इज सोल ऑफ अल्बेनिया, और जो बची हुई 2 है इट शेयर्स विद नेबरिंग कंट्रीज। अब कुछ बात करते अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ अल्बेनिया के, जिसे जान के आप हैरान रहेंगे, और अगर आपको अल्बेनिया क्रक्स में जानना है तो आप इसे जान सकते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर पेपर, एंड वैसे भी अगर आप कुछ चीज जानना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड नो, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अल्बेनिया। तो अल्बेनिया की सबसे पहले, अल्बेनिया इज होम टू लेक स्काडर। दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन बाल्कन पेनिनसुला, या सदर्न यूरोप की सबसे बड़ी लेक है लेक स्काडर, जो कि अल्बेनिया में है। अल्बेनिया में एक लेक है लेक ओरिड, जिच इज ऑल्सो डीपेस्ट लेक इन बैल्कन्स और ओल्डेस्ट लेक वर्ल्ड की कहलाई जाती है, जो कि आपकी अल्बेनिया में। अल्बेनिया वॉज द फर्स्ट एथियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, आप लोग सबने जो मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपने मदर टेरेसा का नाम जरूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा मदर टेरेसा इंडिया में रही, कैलकाटा में बहुत टाइम तक रही, लेकिन मदर टेरेसा की जो ओरिजिन था डेट वाज अल्बेनियन।
इनकी जो मदर थी डेट वाज ऑफ अल्बेनियन साइड, तो मदर टेरेसा को अल्बेनियन ओरिजिन का माना जाता है एंड शी इज द ओनली अल्बेनियन जिसको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अल्बेनिया का मदर टेरेसा का अल्बेनियन ओरिजिन था, लेकिन हम लोग इंडिया में मदर टेरेसा को बहुत जानते हैं क्योंकि इंडिया में काफी टाइम तक उन्होंने बहुत चीजें करी है। किंग जॉर्ज वन वाज द सोल मोनार्क ऑफ अल्बेनिया, ये मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रॉम 1928 टिल 1939 ही वाज द ओनली मुस्लिम किंग इन मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री। तो ये तो कुछ पॉइंट है जो कि आपको नॉलेज वाइज भी याद करने की जरूरत है। अब इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्बेनिया नेशन जिसके लिए फेमस है, अल्बेनिया कंट्री जिसके लिए फेमस है। अल्बेनिया में लोग शाम को वॉक के लिए जरूर निकलते हैं, हेल्थ के लिए कल्चर माना जाता है जिसे हम लोग कायरो कहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है, आप देखोगे कई सिटीज में तो ट्रैफिक को उस टाइम पे बंद कर दिया जाता है जब लोग शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, और आपका ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाता है कई सिटीज में, पूरे अल्बेनिया में नहीं, कुछ सिटीज में ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, कई जगह पेवमेंट बने स्पेशल फॉर इवनिंग वॉक। तो इवनिंग वॉक एक प्रॉपर कल्चर है अल्बेनिया में। अल्बेनिया में एजुकेशन फ्री है एंड कंपलसरी है, इसलिए अल्बेनिया का लिटरेसी रेट इज वेरी हाई, इट इज अराउंड 98.7% इन टोटल। अल्बेनिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ केयर देता है सब लोगों को, सब लोगों के लिए हेल्थ केयर जो है इट इज फ्री एंड इक्वल, सबके लिए एक जैसी है। अल्बेनियंस के लिए दिस इज वेरी फनी, अल्बेनियन अगर आप अल्बेनिया जाने की सोच रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, देयर इज वेरी मेजर डिफरेंस। अल्बेनिया में जो यस होता है इट इज डन बाय नॉडिंग हेड लाइक दिस, एंड नो आप ऐसे कहते हो। तो जो हम लोग यस के लिए कहते हैं वो लोग नो के लिए कहते हैं, और जो हम लोग नो के लिए कहते हैं वो अल्बेनियन यस के लिए कहते हैं। इसके अलावा अल्बेनिया में बसेस का कोई शेड्यूल नहीं होता, अगर आप सोच रहे हो इस टाइम पे बस आएगी, ऐसा नहीं होता। अल्बेनिया की बस जब पूरी भर जाती है या ड्राइवर का जब मन करता है तब वो चलाता है, और जब पूरी भर जाती है नहीं तो वो वेट करते रहते हैं। मुस्लिम रिलीजन इज डोमिनेंट इन अल्बेनिया, मेकिंग इट ओनली यूरोपियन कंट्री वेयर दिस रिलीजन इज प्रैक्टिस। अल्बेनिया यूएन का मेंबर बना था 1955 में, नेटो का मेंबर बना था 2009 में, और अल्बेनिया अभी भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, इसे खाली कैंडिडेट स्टेटस मिला हुआ है, इट इज ट्राइंग टू बी बिकम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लास्ट में बात करते हैं इंडिया अल्बेनिया के रिलेशंस की। तो इंडिया अल्बेनिया के देखिए ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है जिसमें हमारे को बहुत कुछ जानना पड़े। इंडिया अल्बेनिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1956 में एस्टेब्लिश हुए थे। इस टाइम पे इंडिया में एम्बेसी जो है अल्बेनिया की कोई इंडिया में नहीं है, वैसे वर्षा अल्बेनिया ने एक एम्बेसी खोली थी लेकिन कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया था ड्यू टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट। इंडिया ने कभी भी अल्बेनिया में एम्बेसी नहीं खोली, खाली ऑनररी कंसल्टेंट है। इंडिया के एम्बेसी जो ब्यूकारेस्ट रोमेनिया में है, इट इज करंटली एसोसिएटिंग विद अल्बेनिया एंड मोल्डोवा बोथ। अल्बेनिया मेंटेन्स 2 ऑनररी कॉन्सुलेट इन मुंबई एंड दिल्ली। जो मेन इंडिया से अल्बेनिया को एक्सपोर्ट होता है आइटम, देयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेरेमिक प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, माइका, कोल एंड अदर एरियाज। ज्यादा ट्रेड नहीं है, ट्रेडिंग कोई बहुत ज्यादा बाइलेटरल टाइप नहीं है, बहुत कम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, ज्यादा वैल्यूज भी नहीं इंपोर्ट की, तो हमारे लिए इट इज इनकन्वीनियंट टू कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टू डिस्कस करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अल्बेनियन इंडिया साइंड ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसमें दोनों कंट्रीज में टैक्स ना लगे, एक जगह टैक्स लगे, जुलाई 2013 में साइन किया गया। देयर इज अ स्मॉल इंडियन कम्युनिटी इन अल्बेनिया, 400 लोग के करीब इंडियन कम्युनिटी अल्बेनिया में पाई जाती है। सो दिस वाज इंडिया अल्बेनिया रिलेशंस। तो ये तो था, दिस वाज ब्रीफ अबाउट अल्बेनिया। मैंने कोशिश करी है अल्बेनिया के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस कर सके, जिससे कि अगर आप अल्बेनिया को जानना चाहते हैं तो दिस इज द लेक्चर दैट यू शुड लिसन टू। इसके अलावा आप देखेंगे एक नीचे लिंक में मैंने एक छोटी वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। इट इज अ वीडियो जिसमें आप 5 मिनट के अंदर अल्बेनिया का और मिनिमम, जो बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन अल्बेनिया की, वो भी आप उस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। तो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा वाटर बॉडीज ऑफ अल्बेनिया। जैसे मैंने कहा था कि अल्बेनिया को जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी साथ के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको रिलेट रहेगा कि हाँ ये वाली चीजें अल्बेनिया से रिलेटेड है। तो ऐसे जीके भी आपके लिए आसान होती जाएगी। तो पहली जो चीज है दैट इज एडियाट्रिक सी। आई थिंक ये पहली बार आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों ने। एडियाट्रिक सी जो है इट इज ए पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और इसका मेन काम क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे ये एडियाट्रिक सी है, इट सेपरेट इटालियन एंड बाल्कन पेनिनसुला। ये 2 पेनिनसुला, इटालियन और बाल्कन पेनिनसुला को देखो, ये इटालियन और ये बाल्कन पेनिनसुला जो है उसको सेपरेट करता है ये, ठीक है। इसके अलावा एडियाट्रिक सी इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑफ मेडिटेरेनियन सी। एडियाट्रिक सी जो है इसमें 6 कंट्रीज की कोस्ट लाइन है। इसे याद करने के लिए आप लिख सकते हो ABC सिम।
ये हिंट है टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डरिंग एडिएट्रिक सी। ए फॉर अल्बेनिया, बी फॉर बोस्निया, सी फॉर क्रोएशिया, एस फॉर स्लोवेनिया, आई फॉर इटली एंड एम फॉर मॉन्टेग्रो। ये 6 कंट्रीज एडिएट्रिक सी को बॉर्डर करती हैं। इन द साउथ ईस्ट एडिएट्रिक सी जो होता है, अब देखो एडिएट्रिक सी के साथ में ही ये आयोनियन सी है, जिसे एक स्ट्रेट वो करता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ओट्रांटो जो नाम है वो इटली की एक कंट्री सिटी है, जिसकी बदौलत से नाम दिया गया है। तो एडियाटिक सी को कनेक्ट करता है आयोनियन सी बाय स्टेट ऑफ ओट्रांटो। जो ये 6 कंट्री है, इसमें से क्रोएशिया के पास एडियाटिक सी की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो मेन चीज आपको मैंने बता दी, 6 कंट्री सराउंड करता है, सेपरेट करता है इटालियन और बाल्कन पेनिनसुला को। कंट्रीज को याद करने के लिए एबीसी सिम, और स्टेट ऑफ ओट्रांटो जो है इट सेपरेट्स एंड कनेक्ट्स बेसिकली एडियाटिक सी टू आयोनियन सी। आप जानते हैं आयोनियन सी के बारे में। तो एडियाटिक सी को एक सी, दूसरा जो मेडिटेरियन सी के ही दोनों पार्ट है। देखिए ये अगर आप मैप में देखो, दिस इज आयोनियन सी, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, ये एडियाटिक सी है। इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। तो आयोनियन सी जो है इसका भी एक बॉर्डर जो है ये आपका अल्बेनिया से लगा हुआ है। आयोनियन सी इज कनेक्टेड टू एडियाटिक सी इन नॉर्थ। द स्टेट ऑफ ओट्रांटो कनेक्ट्स द एडियाटिक सी विद आयोनियन सी। इट इज बाउंडेड बाय, अगर मैं आयोनियन सी की बात करूं तो इट इज बाउंडेड बाय इटली, अल्बेनिया एंड ग्रीस। 3 ही कंट्री बाउंड करती हैं। अल्बेनिया करती थी एडियाटिक सी और आयोनियन सी दोनों को। आयोनियन सी इसके अलावा 2 कंट्री और को टच करता है, इटली और ग्रीस। इटली जो था वो आपका इधर भी था, देखो एबीसी सिम में। तो ग्रीस जो है इट इज एक्स्ट्रा। जितने मेजर आइलैंड आयोनियन सी के इनहेबिटेड है, जो बहुत फेमस है, वो आपके ग्रीस का पार्ट है। और इन सबको मिला के हम आयोनियन आइलैंड कहते हैं, जिसमें से मेन ये नाम लिखे गए। जब हम ग्रीस डिस्कस करेंगे तो इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज कैलिप्सो डीप। जो मेडिटेरेनियन सी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, कैलिप्सो डीप, ये आयोनियन सी के अंदर आता है। तो मेडिटेरेनियन सी का जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड कैलिप्सो डीप। स्टेट ऑफ ओट्रांटो हम लोग डिस्कस कर चुके। इट कनेक्ट्स एडियाटिक सी विद आयोनियन सी, सेपरेट्स इटली फ्रॉम अल्बेनिया। इसके अलावा स्टेट इज नेम आफ्टर द इटालियन सिटी ऑफ ओट्रांटो। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा अल्बेनिया के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। देखो मेरा पर्पस मैं फिर से आपको बता रहा हूं, खाली ये है कि हम लोग जो जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं उसको एक प्रॉपर वे में आप समझ सको और याद कर सको। तो अगर आप अल्बेनिया के बारे में पढ़ोगे तो अल्बेनिया की करेंसी, कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और जो छोटी छोटी मैंने बताई आपको, जब मदर टेरेसा फेमस है अल्बेनिया के लिए, थोड़ी सी हिस्ट्री, और इसके अलावा इसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज, दीज वर द मेन थिंग्स जो कि अल्बेनिया के बारे में जानने वाली हैं। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है, बहुत मेहनत लगने वाली है, और मैं चाहता हूं कि जो वीडियोस बने वो साथ के साथ आप लोग उसे अप्रिशिएट करो। और अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट भी चाहिए तो आई विल ट्राई टू डू, जिससे कि आप लोग आराम से जो वर्ल्ड जीके है, जो इंडिया जीके के अलावा जो वर्ल्ड की स्टैटिक जीके है, ये पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर सको और किसी भी पेपर में आराम से एक्सेल कर सको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी एक नई कंट्री के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना और अपने कमेंट जरूर से छोड़ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए मैंने, उनको जरूर जाके देखिएगा। उसमें कुछ शॉर्ट्स है, कुछ लॉन्ग वीडियोस है, जिससे आपको इन्हीं चीजों का रिवीजन शॉर्ट में भी हो सकता है।